जिले में देर रात हड़कंप मच गया। जी हां, एक अपहरण कांड ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। पटेहरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते पंकज सोनी नाम के युवक ने मुलई प्रजापति का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया। इस दौरान फायरिंग भी की गई और उसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। मऊगंज थाना क्षेत्र के पटेहरा गांव में देर रात गोलियों की आवाज गूंजी और देखते ही देखते गांव में दहशत फैल गई। आरोपी पंकज सोनी ने पुरानी रंजिश के चलते मुलई प्रजापति को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त आरोपी ने हवाई फायरिंग की, जिससे गांव में भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही गुस्साए परिजन और ग्रामीण रात में ही हाईवे पर उतर आए। लोगों ने दोनों ओर से सड़क जाम कर दी, जिससे करीब 2 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। करीब 4 घंटे तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह और एसडीओपी साची पाठक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि तनाव इतना बढ़ गया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने एएसपी पर पत्थर फेंकने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। स्थिति को संभालने के लिए भाजपा विधायक प्रदीप पटेल और कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक 2 महीने पहले मुलई प्रजापति और पंकज सोनी के बीच पुराना विवाद हुआ था, जिसके चलते यह गंभीर घटना सामने आई है। फिलहाल मुलई प्रजापति का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। एएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि अगस्त माह में अपहरण की बेटी के अपहरण के मामले में भी पंकज सोनी आरोपी था, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। आज उसी रंजिश का नतीजा यह नया अपहरण बन गया है। फिलहाल पुलिस लगातार जांच कर रही है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा और अगवा व्यक्ति को सुरक्षित बरामद किया जाएगा। मऊगंज के इस अपहरण कांड ने एक बार फिर प्रशासन की सतर्कता और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीणों के साथ पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना को उनका क्या कुछ कहना है। कहाँ से हैं आप? पटेहरा। आज चक्का जाम हुआ है। हाँ, चक्का जाम है। एक युवक की अपहरण की सूचना है। हाँ, क्या मामला है? पुराना में होते मरी अपना आदमी पहुंचा के आया, ये गाड़ी खड़ा किया, आते आया, उसको पकड़ के लपट करके हम पे छोड़ाई लाए। 4 आदमी रहे, पकड़ के लेके उठा के लेके चले गया। पंकज सोनी जी। जानते हैं आप? हाँ, पहचानते हैं। और कौन थे? हाँ, और कौन थे? कोई विवाद था? विवाद अब रहवाई है, उसके बिटिया का अपहरण करे रहे हैं। अरे 2 महीना हो गया। 15 अगस्त का। तो क्या ये लोग केस किए थे उनके ऊपर? हाँ, केस किए हैं। कितने बजे की बात है? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। आप देखे हैं ना? हम देखे हुए हैं। हमारा नाम है कृष्ण बिहारी पटेल। इसका अपहरण हुआ है। अपहरण के समय आप क्या मौजूद थे उस समय वहाँ? मैं वहाँ से आवाज हुई, मैं जाते पंकज को देखा। वहाँ पर जब जाते यहाँ से गाड़ी देखा तो मैं वहाँ पर झाड़ू लगाया था खड़ा। जब स्पीड में गाड़ी थी, मैं खड़ा होकर देखा 3-4 आदमी उतरे और किसको बैठाया वहाँ ये जानकारी नहीं थी। लेकिन जब वहाँ से हल्ला हुई कि पंकज सोनी बैठाया है मुलई को और उसको मुंह में पट्टी बांधकर और लेकर भाग रहा, वहाँ से गुहार मची। हम भी वहाँ गुहार मार रहे, ठीक ना। और पंकज सोनी फिर ये रॉन्ग रोड ले करा और ये बताया कि अगर हल्ला करोगे सारे तेरे को जान से मार दूंगा। पंकज सोनी बोला मुलई प्रजापति को गाड़ी में बैठा के ये बात आप वहाँ पर जब गाड़ी में बैठा तब वहाँ पर जब लोग हल्ला किए, बोला कि आवाज गाड़ी थी उसकी 4 चक्का थी। मैं नहीं बता सकता कौन गाड़ी थी और सफेद कलर में थी। MP 13 था। इसके आगे हमको नहीं मालूम, ठीक ना। तो लेकिन हमको नहीं मालूम था कि कौन गाड़ी है कौन नहीं। लेकिन 4 चक्का थी। MP 13 इसका नंबर, इसलिए कि बहुत दिन से गाड़ी थी। पूरा नंबर हमको नहीं मालूम है कौन गाड़ी थी। और प्रशासन भी मौजूद है। कुछ आश्वासन दिया गया? प्रशासन ये है कि आज 3 महीने 15 अगस्त की घटना है। आज तक प्रशासन के यह है कि प्रशासन साथ में रहे, उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। बस मेरा यही अनुरोध है और कुछ नहीं है। और पटेहरा में आए हुए हैं आप और यहाँ पे चक्का जाम हुआ है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि गरीब प्रजापति परिवार की लड़की के साथ 3-4 महीने पहले उसके साथ गड़बड़ हुआ। हम समझते हैं उसके ऊपर उसके साथ 376 हुआ और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आवाज़ वही जिसके ऊपर अपराध दर्ज था
वही व्यक्ति आकर के उसके पिता को उठा करके ले गया, मारते हुए ले गया। गांव वाले ने छुड़ाने का भी प्रयास किया लेकिन वो मिल नहीं पाया और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। लगभग 3 घंटे से जाम लगा हुआ है, 3 घंटे से लोग परेशान हैं, पूरा गांव परेशान है। हमें भी जानकारी दी गई, मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ। पहले तो पुलिस ये कह रही थी कि हमने पकड़ लिया है, लेकिन अभी एसडीओपी ने मुझसे ये कहा कि अभी पता नहीं चला है और हम लोग लगे हुए हैं। तो इस तरीके का अत्याचार हुआ है, उसके लिए ये जाम लगा हुआ है। उसी सिलसिले में हम लोग भी आए हैं और ये लगातार, आज ये पहली घटना नहीं है, इस तरीके की लगातार घटनाएं गरीबों के साथ हो रही है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मूक है। और प्रशासन की सहमति रहती है, चाहे उसमें पैसे लेकर के, चाहे भ्रष्टाचार करके, चाहे जो भी करके, अब लगे हुए हैं और त्राह त्राह चारों तरफ मची हुए। उसी सिलसिले में हम लोग एकत्रित हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। इस घटना का जिम्मेदार कौन हो? इस घटना का जिम्मेदार शासन और प्रशासन है, दोनों है और दोनों के रिजीम में ये घटनाएं घट रही। कोई हमें कहने की जरूरत नहीं है। अगर शासन प्रशासन लचर है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है चारों तरफ से, तो इस तरह की घटनाएं होना स्वाभाविक है। पूरी तरह से गरीब परेशान है। अभी आदेश दिया गया है कि उनके परिवार को उठाया जाए और पुलिस जा रही है उठाने। जी, अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया गया पुलिस द्वारा? अभी ये तो पुलिस वाले बताएंगे कि अभी तक सख्ती उन्होंने क्यों नहीं करी थी। अभी हमारे पास भी एसडीओपी आए, लोगों की मांग है कि भाई इसमें उचित कार्यवाही। फिर अगर नहीं पता चलता तो आखिर हुआ तो हुआ क्या? अगर कहीं मर्डर हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये छोटी मोटी घटना नहीं है, चाहे जैसे भी हो मुलजिम मिलना चाहिए। आज यहाँ पटेरा में जाम की स्थिति बनी हुई, क्या था पूरा मामला? ये अगस्त माह में एक मामला हुआ था जिसमें एक बालिका की गुमशुदगी हुई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में हमने FIR किया था और उसमें नामजद 2 आरोपी थे। उसमें से आरोपी की लगातार पतासाजी की कार्य थी, लेकिन उसमें अभी हमें सफलता नहीं मिल पाई थी। और आज उसमें से एक आरोपी आया और वो जो फरियादिया थे उसके फादर को किडनैप करके गांव से लेके भागा। जैसे ही सूचना मिली, इमीडिएट थाना प्रभारी और सभी लोग यहाँ पर आए हैं और उसके लिए अलग अलग टीमें लगा दी गई हैं। उस बात को लेकर के फरियादी पक्ष और उनके समाज के लोग और गांव के लोग का आक्रोश था, तात्कालिक आक्रोश था उनका कि इसमें विवेचना में कुछ लापरवाही हुई है। तो उनके हमने बताया है कि उसकी भी जांच की जाएगी और कोई यदि लापरवाही होगा तो उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन पहले फोकस हमारा ये है कि हम आरोपी को पकड़ें और जो फरियादिया के फादर को उसने अराउंड पकड़ा है उसको भी हम जल्दी छुड़वाए और सभी को सुरक्षित रखें। तो जानकारी मिली कि फायरिंग भी हुई है, तो क्या ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ यहाँ ग्रामीण जन बता रहे हैं कि हवा में फायर करके डराने किया गया है। वो सभी सुसंगत चीजों का धाराओं में समय किया जाएगा। सर, जो काम 2 महीने पहले हो जाना चाहिए था सर, ऐसी नौबत क्यों आई कि आज? ये अब विवेचना में देखते हैं कि यदि लापरवाही उसमें आएगी, जो भी उसमें विवेचक है उस पर कार्रवाई करेंगे। मऊगंज जिले में सर ज्यादातर पुलिस की लापरवाही क्या करें? नहीं, ज्यादातर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यदि किसी की लापरवाही इसमें पाई जाती है तो निश्चित उस पर कार्रवाई होती है। आपने पूर्व भी देखा है और हम प्रयास भी करते हैं। कई बार प्रयास में सफलता मिलती है और कई बार मिस हो जाती चीजें, उसको कैसे बेहतर